हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजीत सिंह और हमारी फर्म का नाम है वेस्टगेट ओवरसीज़। हम स्टडी वीज़ाज़ में और टूरिस्ट वीज़ाज़ में डील करते हैं फॉर द कंट्रीज़ लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूके। तो आपकी वीज़ाज़ के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो या स्टडी वीज़ाज़ हो या टूरिस्ट वीज़ाज़ हो, आप अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपकी पीटीई की और आईएलटीएस की भी कोई भी क्वेरीज हो, तो आप इसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। आपने जो भी आपने डिजायर्ड स्कोर अचीव करना हो, वेदर इट इज़ 90 और 80, आपने 8 बैंड्स अचीव करने हो या 9 बैंड्स इवन अचीव करने हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। और कॉन्टैक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। और जैसा कि आपको पता है कि हमने पीटी की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आज का हमारा क्वेश्चन टाइप है डिस्क्राइब इमेज, विच इज़ द थर्ड क्वेश्चन टाइप ऑफ स्पीकिंग मॉड्यूल इन पीटी टेस्ट। तो डिस्क्राइब इमेज एज द नेम सजेस्ट्स, आपके सामने एक इमेज आएगी, वो इमेज को आपने डिस्क्राइब करना होगा अपने वर्ड्स में, इंग्लिश में, कि इस इमेज में क्या क्या दिया गया है, उसको आपने अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करके बताऊंगा इसकी, जिससे जिससे कि आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि डिस्क्राइब इमेज को आखिर हमने अप्रोच कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन टाइप के लिए हमें 25 सेकेंड्स हमें प्रिपरेशन के लिए मिलेंगे। उसमें हमें प्रिपेयर करना होगा, कंप्यूटर हमें प्रिपेयर करने का टाइम देगा कि हमने इस ग्राफ में आखिर बोलना क्या क्या है। जो जो हमारे सिलेक्टेड चॉइस ऑफ वर्ड्स हमने बोलने हैं, उन वर्ड्स को हमने उन 25 सेकेंड्स के अंदर प्रिपेयर करना है। और उसके बाद हमें 40 सेकेंड्स, जो कि रिकॉर्ड होगा हमारा, 40 सेकेंड्स हमें इसका आंसर देने के लिए दिए जाएंगे। उसमें हमने इसके सभी के सभी जो भी हमने इसके मेन मेन पॉइंट्स हमने उस 25 सेकेंड्स में हमने पॉइंट आउट किए हैं, उसको हमने 40 सेकेंड्स में बोलकर बताना है कंप्यूटर को, और वो अपना रिकॉर्ड करना है। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन टाइप प्रेजेंट करूंगा। उस क्वेश्चन टाइप से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आखिर हमने इस क्वेश्चन टाइप को बोलना कैसे है। तो मैं आपके सामने एक ग्राफ प्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं उसको आपको बोलकर दिखाऊंगा विद इन 40 सेकेंड्स। वो 35 या 36 सेकेंड भी हो सकते हैं, लेकिन जितना जितना ज़्यादा आप बोलोगे उतना ज़्यादा हमें अच्छा स्कोर मिलेगा। और वही सेम रूल्स हैं जो पिछले स्पीकिंग क्वेश्चन में मैंने आपको बताए थे, कि हमारी फ्लुएंसी पे हमने ध्यान देना है, और फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, हमारी वर्ड्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, कि हमने एक एक वर्ड को क्लैरिटी के साथ बोलना है। तो आपके सामने ये ग्राफ प्रेजेंट है। तो इसको मैं बोलूँगा कैसे, पहले मैं आपको बोलकर दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके तरीके क्या हैं। और मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोलूंगा, ऊपर से बोलते हुए, राइट साइड से, कॉर्नर से होते हुए नीचे से, और फिर मैं उसको ऊपर, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं हमेशा ग्राफ पढ़ता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, द ग्राफ गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट परसेंटेज वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय रीजन ऑफ एशिया एंड यूरोप over the period of time 1750 to 2000, where the data is calibrated in percentage, where the percentage world population by region of Asia in 1750 is approximately 62, which decreased and reached to approximately 55 in 1950, and finally increased and reached to approximately 60 in the year of 2000. Whereas the percentage world population by region of Europe in 1750 is approximately 20, which increased and reached to approximately 24 in the year of 1900, and finally decreased and reached to approximately 10 in the year 2000. In this graph, the percentage world population of region of Asia remains higher than Europe. Overall, this is a demonstration of the graph which is about the topic of percentage world population by region between Asia and Europe. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप, जिसमें हमारे सामने एक पाई चार्ट है, जिसमें हमें मेल और फीमेल का कंपैरिजन बताया गया है। तो इसको हमने बोलना कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द ग्राफ गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट रीजंस फॉर नो लॉन्गर अटेंडिंग स्कूल बिटवीन मेल एंड फीमेल, where the data is calibrated in percentage, where the maximum reasons for no longer attending school in male is completed study, which is 60%, followed by obtained employment, which is 25%, and the minimum reasons for no longer attending school in male is illness, which is 3%, whereas the maximum reasons for no longer attending school in female is completed study, which is 65%, followed by obtained employment, which is 12%, and the minimum reasons for no longer attending school in female is illness, which is 5%. In this graph, the reasons for no longer attending school between male and female are equivalent to each other. Overall, this is a demonstration of the graph which is about the topic of reasons for no longer attending school between male and female. तो मैं आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स बताता हूँ। आपके सामने एक और चार्ट आएगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें आपको बोलना कैसे है। उसमें भी हम मैक्सिमम फॉलोड बाय मिनिमम का फॉर्मूला लगाएंगे,
क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा का कंपैरिजन बताया गया है। The chart gives us the information about US citizens over 65 years over the period of time 2010 to 2035, where the data is calibrated in percentage, where the maximum US citizens over 65 years is in the year of 2035, which is approximately 20, followed by in the year of 2030, which is approximately 18, and the minimum US citizens over 65 years is in the year of 2010, which is approximately 17, and these all are depicted in green color. Overall, this is a demonstration of the chart, which is about the topic of US citizens over 65 years. So coming to the fourth example, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देके बताता हूँ, जो कि हमारी चौथी एग्जाम्पल है। तो आपके सामने एक और ग्राफ आएगा, तो मैं इसको आपको बोल के बताता हूँ कि इसको बोलना कैसे है। The graph gives us the information about revenue growth between company X and company Y over the period of time 2006 to 2024, where the data is calibrated in $1 million, where the revenue growth of company X in the year of 2006 is approximately 0, which increased and reached to approximately 400 in the year of 2018, and finally increased and reached to approximately 1900 in the year of 2024. Whereas the revenue growth of company Y in the year of 2006 is approximately 300, which increased and reached to approximately 1000 in the year of 2018, and finally increased and reached to approximately 1800 in the year of 2024. In this chart, the revenue growth of company X remains higher than company Y, and the company X is depicted in green color and the company Y is depicted in black color. Overall, this is a demonstration of the graph, which is about the topic of revenue growth between company X and company Y. So coming to the next example, इसमें हमें कुछ पिक्चर्स भी आ सकती हैं। उन पिक्चर्स में कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में बुक्स पड़ी हैं, उनको पढ़ने के लिए कुछ पर्सन्स बैठे हैं, उन्होंने क्या पहना है, कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, कौन से कलर की बुक है, बुक के ऊपर अगर हमें दिख रहा है कि बुक के ऊपर आखिर लिखा क्या है, उनके सामने कुछ टेबल पड़ा है, वो टेबल का क्या कलर है, हमने कम से कम 8 से 10 चीज़ें उनमें से पॉइंट आउट करनी है और अपने ही वर्डिंग में उसको डिस्क्राइब करना है। ये थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन आई कैन सी करके अगर किसी की इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, तो आई कैन सी करके हमें कुछ ना कुछ उसमें डिस्क्राइब करना होगा। तो इनमें भी बहुत अच्छे तरीके से स्कोरिंग आती है, अगर हम इसको सही तरीके से डिस्क्राइब करें। तो मैं आपके सामने एक, ये पिक्चर नहीं कह सकते, इसको एक डायग्राम बोलेंगे। डायग्राम है आपके सामने, तो इसको मैं डिस्क्राइब कैसे करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, द डायग्राम गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट शेड ऑफ अ मेथड ऑफ वाटर कलेक्शन। In this picture, I can see there are two operators. The operator 1 is standing on the walkway, which is connected to the pivot and notches on post for climbing, and the operator 2 is holding the rope and the bucket. And the whole procedure is, when the operator 1 moves up and down, the lever rises and falls, and the water is collected with the help of rope and the bucket. So in this picture below, I can see there is a grass on either sides of the picture. The background of the picture is clear, which is white in color, and in this picture I can also see both the boys are wearing shorts, which is also depicted in black color. Overall, this is a demonstration of the diagram, which is about the topic of shed of a method of water collection. तो गाइज, मैंने इसमें आपको 4 से 5 एग्जांपल्स बताई हैं कि हमने इनको ग्राफ्स को और पाई चार्ट्स को और पिक्चर्स को इवन बोलना कैसे है। तो अगर 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो मैक्सिमम फॉलोड बाय मिनिमम, नहीं तो पहले वाला जो एग्जांपल मैंने टेम्पलेट आपको बताया था वो आपने इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपके सामने पिक्चर आएगी तो उसको हमने कैसे बोलना है। सो इन टेम्पलेट्स को आप यूज़ कीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका इसमें 100% स्कोर अचीव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप इन टेम्पलेट्स को याद कीजिए, और इसमें आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप हमें ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपकी इसमें ज़रूर हेल्प करूँगा। ऑनलाइन कोचिंग के लिए आपने पूछना तो वो भी आपकी उसमें पूरी हेल्प की जाएगी। हमारे पास 9 बैंड्स ट्रेनर तक अवेलेबल हैं, जो आपको आपका डिज़ायर्ड स्कोर अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। इन वीडियोज़ को, एजुकेशनल वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।